राम पर संग्राम। मैं हूं मनोज सैनी। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। इसी पर हम बात करेंगे। मंदिर निर्माण के लिए राशि संग्रह अभियान का सियासत शुरू हो गई। मंदिर निर्माण के लिए उगाहा जा रहा चंदा विपक्ष को रास नहीं आ रहा, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सवाल दागे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए जो जुलूस निकाले जा सकते हैं, तो विधानसभा संसद की बैठकें क्यों नहीं हो सकती, जिस पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के सवालों का करारा जवाब दिया है और राम मंदिर के लिए राशि संग्रहण अभियान पर हो रहे पथराव पर कहा है कि राम और राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश में जो अराजकता फैलाने का काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो मध्य प्रदेश में फिर बल्कि देश में एक बार फिर चंदा उगाया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी यहां पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन यानी 15 तारीख से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, लेकिन इससे पहले संघ साफ कर चुका है, भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि चंदा भी होगा, राम मंदिर भी बनेगा। पर दिग्विजय सिंह को ऐतराज है इस पर। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आप ट्वीट के जरिए आपको पहले सबसे दिखाते हैं। अलग अलग उन्होंने ट्वीट किए हैं। उसके मार्फत सीधे तौर पर हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। ये देखिएगा आप, मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार के लिए कोरोना इतना खतरनाक हो चुका है, ना तो विधानसभा न संसद की बैठकें हो सकती है, जबकि अनेक प्रांतों में विधानसभा की बैठकें हो रही। उन्होंने हमला बोला है और इसके आगे जो ट्वीट किया है उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। उसमें उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, लेकिन भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए जुलूस निकाले जा सकते हैं, दंगा भड़काने वाले नारे लगाए जा सकते हैं, भाजपा की बैठकें हो सकती है, पर सदन नहीं चल सकता। फिर विधानसभा और संसद की बैठकें क्यों नहीं। तो जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और लगातार उन पर हमले बोले गए हैं। सुनिएगा जरा क्या कहा कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट में आए दिग्विजय सिंह के, और क्या कहा विश्वास सारंग ने, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने। सुनिए दोनों। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति बद से बदतर है, इसलिए आप लोगों का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऐसे विवादास्पद मुद्दे उठाकर समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है तो अग्रसर के रूप में दिग्विजय सिंह जी आगे आते हैं। इस देश में जब भी अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की बात आती है तो उनको संरक्षण देने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं, और हम उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करके अपना समय बर्बाद करें, मुझे नहीं लगता ये उचित है। राम और राम मंदिर, इसको लेकर इस मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की यदि अराजकता का माहौल बनाने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो स्पष्ट रूप से सुन ले कि उसको मध्य प्रदेश में सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं रहेगा। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, और राम मंदिर बनना इस देश के लिए, इस देश के 137 करोड़ जनता के लिए अभिमान का विषय है। और उस अभियान में अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए इस देश का हर एक व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि उसको इसमें मौका मिले। ये धन संग्रह नहीं है, ये राम मंदिर बनाने की कार सेवा है। अपने मूल चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। जब उन्होंने ये विश्व हिंदू परिषद के झंडे के नीचे उस आंदोलन को हथिया के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सेदारी की, तो 1988-89 से अब तक राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का चंदा हुआ। वो चंदा किसके पास है? बीजेपी के पास है या विश्व हिंदू परिषद के पास है? ये किसी को पता नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय हो चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। अब राम मंदिर का निर्माण पहले तो ये तय करे सरकार कि सरकार अपने कोष से राम मंदिर का निर्माण करना चाहती है या धन संग्रह करके राम मंदिर का निर्माण करना चाहती है। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो पहले चंदा इकट्ठा हुआ था उसका क्या हुआ,
जो रामशिलाएं गई थी उनका क्या हुआ, और महिलाओं ने जो अपने जेवरात मंदिर निर्माण के लिए दान में दिए थे उनका क्या। चलिए, प्रकाश जैन बोल रहे थे, आरोप लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले विश्वास सारंग और उससे पहले दिग्विजय सिंह के ट्वीट भी आपने देखे। पर राम पर संग्राम दिखाई देने लगा है। मंदिर का निर्माण होगा, ये बात बिल्कुल सच है। मंदिर के निर्माण की तरफ सरकारें बढ़ चली है और जिनका जिम्मा है मंदिर बनाने का वो भी बढ़ चले हैं। अब मंदिर बनेगा तो चंदा होगा, और चंदा होगा तो फिर धंधा होगा, ऐसा कांग्रेस कह रही। समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन। आकाश, क्या कहेंगे? राम पर संग्राम दिखाई देने लगा है, और 15 तारीख से, जैसा आप गए थे विश्व हिंदू परिषद की आज बैठक में भी आप गए थे, वहां भी साफ कर दिया कि 15 तारीख से चंदा के उगाया जाएगा, मतलब लोगों के घर घर तक जाया जाएगा। पर कई जगह से विवाद की खबरें भी आ रही है, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से, मंदसौर में भी हमने देखा है, उज्जैन में देखा है, और ऐसी और भी खबरें हैं। और दिग्विजय सिंह का ट्वीट क्या कहता है? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से एक बार फिर से भगवान श्री राम को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में संग्राम देखा जा रहा है, और जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ही यह स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी जो है 14 तारीख से इसको लेकर 14 जनवरी से मध्य प्रदेश में एक विशेष अभियान की धन संग्रह की शुरुआत करने जा रही है। और इस अभियान के जरिए बीजेपी जो है घर घर जाकर जो है समर्पण की भावना के साथ भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो भी दानदाता अपनी राशि देना चाहता है उसको संग्रहित करके राम मंदिर न्यास का जो ट्रस्ट है उसमें जमा कराने की बात कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी, उनका ट्वीट निकलकर सामने आया, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने सदन की कार्रवाई, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे आहूत ना करने, इसको टालने के लिए कोरोना का हवाला दिए जाने की बात पर सवाल उठाते हुए कहा बीजेपी सरकार पर, और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की बैठक क्या हो रही है और भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अब बीजेपी जो है धन संग्रह करने के लिए निकल रही है। तो यहाँ कोरोना नहीं चल रहा है, कोरोना के बहाने इस बार फिर से भगवान श्री राम को लेकर यहाँ पर सियासत देखी जा रही है। और जैसे ही दिग्विजय सिंह, क्योंकि अगर हम बात करें तो उनका जब भी बयान आता है, ट्वीट आता है, तो इसको लेकर सियासत गर्माती जरूर है, और यही कारण है कि इस बार फिर से जो है इसको लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस जरूर। चलिए आकाश, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन समझना पड़ेगा कि मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर राम पर तकरार देखी जा रही है, राम पर संग्राम देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। और चाहे बात विश्वास सारंग की करें या दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने ट्वीट किया और सीधे तौर पर हमला बोला है भारत सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर, और निशाना उस बात को लेकर बनाया गया है जिसमें बात की गई है कि लोकसभा नहीं चलती है, विधानसभा नहीं चलती है, वजह कोरोना का संकट बताया जाता है, विधानसभा नहीं चलती है, लोकसभा नहीं चलती है, लेकिन चंदा के लिए भारतीय जनता पार्टी निकलना चाहती। राम का मंदिर बनेगा, चंदा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? और यही दिक्कत तो कांग्रेस को यहां लेकर आ गई कि देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच गई जहां की उम्मीद कांग्रेस नहीं कर सकती थी। 2 से लेकर और 300 तक पहुंच गई। लेकिन अभी भी मुद्दा वही है राम मंदिर का। और आप याद कीजिए पुराना समय जब कार सेवा हुई थी और जो भी हुआ था अयोध्या में, उसका जिक्र ठीक नहीं होगा करना, पर लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ। और जब तक चंदा उगाई होगी, मतलब चंदा के लिए लोग घर घर जाएंगे, ये सब दिखाई देता रहेगा। लगातार मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर संग्राम देखने को मिल रहा है। राम पर संग्राम मध्य प्रदेश में राम पर संग्राम हो रहा है। और दिग्विजय सिंह ने जैसा ही ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगा दिए और सीधे तौर पर हमला बोल दिया। लेकिन कांग्रेस का वही कहना है कि आखिर पहले का चंदा कहां गया, अब का चंदा किस बात का चंदा, लेकिन विधानसभा या संसद क्यों नहीं चलती है, इस पर सवाल उठाए। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजीत भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अजीत जी, आपका स्वागत है। चेतन सिंह जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। क्या कहेंगे? अजीत भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े। अजीत जी, हेलो। अजीत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। अजीत भदौरिया जी, ये सवाल दिग्विजय सिंह ने आज जो ट्वीट किए हैं राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा है कि लोकसभा नहीं चलती, विधानसभा नहीं चलती, लेकिन चंदे के लिए फुर्सत है। और क्यों एक बार फिर राम पर संग्राम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, राम पे संग्राम नहीं है मनोज जी, ये इस समय वर्तमान समय में बड़ी भारी विडंबना चल रही है इस देश में कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने का लगातार प्रयास किया जा रहा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के अगर आप ट्वीट देखेंगे, पूरे लगातार 2-3 ट्वीट आगे पीछे के ट्वीट देखेंगे, तो उन्होंने एक
सामान्य बात उठाई है कि अगर वर्तमान में लोकतंत्र है तो उसमें जन हितैषी बात सुनना चाहिए, महंगाई पे चर्चा होना चाहिए। किसान पिछले लगभग 40 दिन से अनशन पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा है, उन किसानों की बात होना चाहिए। विधानसभा के सत्र स्थगित किए जा रहे हैं कोरोना के नाम पे, लोकसभा के सत्र स्थगित किए जा रहे हैं कोरोना के नाम पे। अगर आपको उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए, बड़े उद्योगपति घरानों को लाभ देने के लिए अगर काले कानून लाने पड़े किसान विरोधी, तो उनके लिए आप तत्काल संसद का सत्र बुला लेते हैं, रात को 12 बजे भी कानून पारित करवा देते हैं। महंगाई आज चरम पे है, डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति हो रही है, आम जनमानस त्राही त्राही कर रहा है, उन पे चर्चा करने के लिए ये देश की पंचायतें हैं चाहे प्रदेश की पंचायतें, इन पंचायतों में जो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए क्या जी? राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर एक उन्होंने उदाहरण दिया कि अमित शाह की रैलियां हो सकती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर हो सकते हैं, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भीड़ इकट्ठी कर सकती है। ये लगातार उन्होंने 4 से 5 उदाहरण दिए हैं। चेतन जी जुड़ गए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, मीडिया पैनलिस्ट है। चेतन जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे लीडर हैं और भगवान राम की कृपा बनी रहे, वो दीर्घायु हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाकी लीडर तो घोषित स्टार प्रचारक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अघोषित स्टार प्रचारक हैं और भगवान इनकी वाणी को ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहे और इसी प्रकार भगवान प्रभु श्री राम का वो बार बार वर्णन करते रहे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, अब उनकी पार्टी में भी कोई सुनता नहीं है मनोज जी। अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट उनका हमने और देखा था, आपने भी पढ़ा होगा, वे किसानों के आंदोलन को लेकर के प्रदेश कांग्रेस को ही घेर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भी सो रही है, घर से नहीं निकल रही है। तो अब केवल इस देश और प्रदेश में अगर कोई जाग रहा है तो केवल दिग्विजय सिंह जी जाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी एक सदन के नेता हैं। अगर उनको लगता है कि देश में इतनी अराजकता है, देश का सदन बुलाया जाना इतना आवश्यक है, तो क्यों नहीं जाकर के दिल्ली में धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। रही बात किसानों की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो। लेकिन ये लोग ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते जिन लोगों ने 74 साल से हिंदुस्तान के किसानों को गरीब बना करके रखा है। अन्नदाता नाम का अन्नदाता है बेचारा, आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए कभी अपना जमीन बेचता है तो कभी जेवर गिरवी रखता है। आखिर अन्नदाता है तो कर्जदार क्यों है? आखिर अन्नदाता है तो आने वाली उसकी भावी पीढ़ी कर्जदार क्यों होती है? एक विवाह करने में 1 एकड़ जमीन बिक जाती है। अगर इस हिंदुस्तान में अगर अन्नदाता अन्न का उत्पादन नहीं करता, इस कोरोना काल में तो 130 करोड़ लोग भूख से मर जाते। लेकिन उस अन्नदाता की क्या जो वास्तव में कीमत मिलना चाहिए, इसका कभी कांग्रेस ने चिंतन किया? 74 साल से आप क्यों नहीं सोचते हो कि जो सब करता है, श्रम करता है, पैदावार करता है, दिन रात संघर्ष करता है, रात को अंधेरे में गोयरा है, कीड़ा है, सांप है, बिच्छू है, कोई भी डस ले, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो श्रम करता है, उसकी सब्जी का उत्पादन का मूल्य बिचौलिया तय कर रहा है। हम तो कहते हैं अब हिंदुस्तान का किसान एमआरपी पे, एमएसपी पे नहीं, अब एमआरपी पे ही, अपनी प्राइस पे ही। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चंदा आप फिर शुरू कर दिए, पुराने चंदे का हिसाब भी मांग रहे हैं आपसे। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और जिन लोगों को किसानों का दर्द अगर समझ में आता हो तो वो साल भर हम तो मांग रहे हैं ना, जरा साल भर चुप रह करके देख लो। 74 साल में तो आपने हिंदुस्तान के किसानों को कहां से कहां ले जा करके खड़ा कर दिया। आज भी आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान में आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? अगर संपन्नता है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जिस तरह से आपके बार बार बयान आते हैं, पंजाब में क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? केवल पंजाब का अन्नदाता लखपति बन करके घूमेगा, बाकी हिंदुस्तान का अन्नदाता गरीब रहेगा। चंदे के बारे में बता दीजिए। चंदे को लेकर के जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी के आरोप है, ये तो राम मंदिर बन रहा है, इनसे हजम नहीं हो रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बने, इसके लिए सारे यत्न प्रयत्न किए हैं। और मनोज जी, कांग्रेस के तो कई नेताओं के इनके खुद के वचन हैं कि अगर भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन जाएगा तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बन गए तो मैं भारत में नहीं रहूंगा, इतनी अराजकता आ जाएगी। मैं उन सारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनके कान अगर ठीक ठाक हो तो सुन लें, आंखें ठीक हो तो देख लें। माननीय मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस हिंदुस्तान में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से बनने जा रहा है, कोई संशय नहीं है। आपको जितने आरोप लगाना है आरोप लगा लीजिए।
तन मन धन के साथ हिंदुस्तान का हर आदमी अपना समर्पण करेगा। जी। ये 4 स्टार 5 स्टार लोगों की पार्टी नहीं है, केवल ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दिया, एसी कमरे में से एक न्यूज टाइप की मेल कर दिया। अरे हिम्मत है तो सड़क पर आकर के संघर्ष करो, हम तो चंदा लेने। चलिए, राम का संघर्ष चल रहा है और इस बीच में कह रहे हैं कि आइए दिग्विजय सिंह जी और सड़क पर आकर संघर्ष करिए। संदीप पौराणिक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, राम पर संग्राम एक बार फिर दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, उसके बाद विश्वास सारंग भी कह गए, लेकिन चंदा फिर होगा तो फिर क्या होगा? मनोज जी, राम का मंदिर बने ये अभिलाषा तो लोगों की है, लेकिन ये मंदिर बनने से बड़ा राजनीतिक महल बनाने की लोगों की इच्छा है। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, वो राम के सहारे अपनी इमारत बनाना चाहती हैं राजनीति की, और यही कारण है कि गाहे वगाहे ये मसले उठते रहते हैं। बीजेपी का अपना एजेंडा है राम मंदिर, शिलान्यास हो चुका है, उस पर उनकी कार्रवाइयां चल रही हैं। अब वो जगह जगह यात्राएं निकालेंगे और चंदा इकट्ठा करेंगे। अब कांग्रेस राजनीतिक दल है, उसे हमला तो करना ही है ना, और हमले दिग्विजय सिंह जब करते हैं तो सवाल ज्यादा उठते हैं, और बीजेपी को भी उन पे हमला करने का बेहतर मौका मिल जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की छवि बीजेपी ने थोड़ा दूसरे तरह से गढ़ी और बनाई है। उन्हें एक खास वर्ग का परस्त माना जाता है, और बीजेपी के लिए आप ये मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट बड़ा हथियार मिल जाता है। ये किसी और नेता ने ट्वीट किया होता तो बात नहीं उठती, लेकिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट है, इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया राजनीतिक तौर पर। और ये ट्वीट अभी और आगे जाएगा, अभी तो शुरुआत है, बात और आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश की सियासत में राम मंदिर का मुद्दा भी जोर पकड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मुझे लग रहा है कि राम पर रास्ता आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, यदि इस तरह से ट्वीट होते रहे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप ये देखिए ना कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के मसलों पर दिग्विजय सिंह के आने पे भाजपा अपने को ज्यादा कंफर्टेबल मानती है, और उसे दिग्विजय सिंह पर हमला करना आसान हो जाता है। दिग्विजय सिंह के जरिए पूरी कांग्रेस को घेर लेती है बीजेपी, और इस वाले ट्वीट में भी आप ये देख के चलिए आने वाले समय में कि बीजेपी का सारा हमला कांग्रेस पे नहीं होगा, दिग्विजय सिंह के जरिए कांग्रेस पे हो जाएगा। बिल्कुल। और चलिए अजीत भदौरिया जी समझ लेता हूँ। अजीत जी आप सुन रहे हैं, संदीप जी भी जुड़े हैं, हमारा भी यही सवाल है कि जब जब दिग्विजय सिंह जी ऐसा कुछ बोलते हैं तो ले दे के फायदा उसको बीजेपी को मिल जाता है, और बीजेपी चाहती है कुछ ऐसा तो कर ही दीजिए ताकि हम भी चर्चा करने लगे और लोग भी समझने लगे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम चंदा इकट्ठा करने निकल रहे हैं। देखिए मनोज जी, पहले का चंदा खा गए ये लोग। राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना क्या योगदान है, सिवाय विध्वंस फैलाने की, राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे कुछ नहीं किया। आपको बता दूं, क्या राम मंदिर का ताला खुलवाने गए थे ये? क्या रामलला की मूर्ति स्थापित करवाने गए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं गए थे ना। सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया था, और राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करके उससे अपनी पार्टी को सुदृढ़ किया, चुनाव में उसका दुरुपयोग किया चंदे का। आज तक देश को चंदे का कोई ईंटें जो पुजवाई गई थी उसका हिसाब आज तक इन्होंने देश के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो सनातनी होना कोई बड़ी वो नहीं है। आप बताओ, दिग्विजय सिंह जी से बड़ा सनातनी कोई नहीं होगा। दिग्विजय सिंह जी ने उस ट्वीट में और कितने बिंदुओं पर चर्चा की। आज बड़ा दुर्भाग्य, देश की मीडिया इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। 4 उदाहरण दिए उन्होंने। अमित शाह, 4 उदाहरण का नाम ले लिया सर। अमित शाह हजारों की रैली कर रहे हैं बंगाल में। आप देखिए, आज आप प्रशिक्षण शिविरों में बिना मास्क के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसा मत कहिए आप, मीडिया ने चारों, हम सब चारों दिखा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। जी कहिए अपनी बात। ये मनोज जी चौथा स्तंभ है, आप लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं इस चीज के। देश किस दिशा में जा रहा है इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर 3 तंत्रों की है तो चौथे स्तंभ की भी है। अगर चौथा स्तंभ दरकता है तो निश्चित रूप से देश को ही नुकसान होगा, किसी को कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा। देश का हर मजलूम तो कहा कि क्यों नहीं चली संसद, क्यों नहीं चली विधानसभा, ये दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, और क्या गलत है ये कह रहे तो? जी कहिए अपनी बात। हाँ बिल्कुल, बुलाएं लोकसभा विधानसभा, क्यों नहीं बुलाई जा रही लोकसभा विधानसभा? बार बार पीछे हट जाते हैं। क्यों नहीं बुलाते आप लोकसभा और विधानसभा? देखिए मनोज जी, अभी हमने विधानसभा का सत्र बुलाया था, जिसके राजनीतिक दल के सदन, दोनों सदनों की संख्या देश में 100 नहीं और मध्य प्रदेश में 100 नहीं है। इनके नेता
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उस सर्वदलीय बैठक में ही कहा है कि कोरोना का काल है, डर है तो सरकार को नहीं बुलाना चाहिए। अरे भाई, दो तरह की बात क्यों करते हो? मैं तो कह रहा हूँ ना, जाकर के दीजिए गांधी प्रतिमा जी के समय दिग्विजय सिंह जी के साथ सारे राज्यसभा लोकसभा के लोग क्यों नहीं जाकर के धरना देते कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए, राज्यसभा का सत्र बुलाना चाहिए। और हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण को लेकर के, कार्यक्रमों को लेकर के जो कांग्रेस को आग लगती है, तो कांग्रेस प्रशिक्षण करेगी किसका? कार्यकर्ता है कहाँ? आपके यहाँ तो नेता कार्यकर्ता पैदा करता है, मेरे यहाँ वो पार्टी है, वो पार्टी के पसीने से कार्यकर्ता ही नेता पैदा करता है। ये अंतर है। किसका प्रशिक्षण कराओगे आप? भदौरिया जी, आप क्या जिनको प्रशिक्षण में बुलाओगे वो आपको प्रशिक्षण देने लगेंगे? बड़ा संकट है। माननीय अमित शाह जी बंगाल में दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आपके युवराज के पास टाइम कहाँ है? मिलान मिलने गए हैं अभी कीप साइलेंट प्लीज। कोई किसानों का मामला नहीं है, कोई कोरोना का मामला नहीं है, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम अफरा तफरी को छोड़ करके अपनी तफरी पे गए भाई। एक साल में 300 विदेश यात्राएं, गजब है भाई। 365 दिन होते हैं। मैं तो कल नेशनल न्यूज की एक डिबेट में देख रहा था, 300 विदेश यात्राएं एक साल में, गजब हो गया भाई। इतना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं किया है। क्या ये आपने अच्छा किया कि प्रधानमंत्री जी का नाम ले दिया, ये बहुत अच्छा किया आप जी। चेतन जी मनोज जी, मैंने कहा आपने ये अच्छा किया कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी विदेश यात्रा में आपने खुद ले लिया, नहीं तो फिर हमें कहना पड़ता। नहीं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री पे लोग आरोप लगाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में रहते हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जितने दुश्मन इस हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे देश अब हिल रहे हैं। और ये बयान हमारा नहीं, ये इन्हीं के युवराज राहुल गांधी जी का था कि भारत सरकार के कारण देश के पड़ोसी देशों में अव्यवस्था फैल रही है। मतलब ये माना जाए दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कहे, राम पर चंदा होगा और संसद का जो सत्र है या विधानसभा का सत्र है वो नहीं चलेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में आतंकवादी भेज करके उथल पुथल मचाने की कोशिश की, वे सक्सेस नहीं हुए। हम बिना आतंकवादी भेजे, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम शांति के एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन गलती से अगर हमको छेड़ दिया, तो कई जगह अशांति भी हुई है, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दिखाई दी है। गलती से अगर छेड़ दिया तो घर की माद में भी घुस करके मारेंगे। ध्यान यही तो दिखाई दिया जी। संदीप जी, अभी इस बीच में कई जगह से अशांति की खबरें भी आई है, आगे चलकर ये संग्राम और दिखाई देगा, लेकिन राम का मंदिर तो बनेगा, ये सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और सभी लोग चाह रहे होंगे, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह रास्ता आसान कर देते हैं? राजनीति में अगर हम आज कुल मिलाकर के कहें तो भाजपा को लड़ने के लिए एक हथियार सौंप देते हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की बात सही है कि एक मुखर नेता हैं, अपनी बात पूरी ताकत से कहते हैं और अपनी बातों पर अड़े रहते हैं और प्रमाण भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जब हम राजनीति की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह बहुत अच्छा पोल है बीजेपी के लिए, और उसका बड़ा कारण यह है कि 1993 से 2003 तक का जो शासनकाल है उसको भाजपा ने इस तरह से कुछ बना दिया है कि लोगों के सामने जैसे ही दिग्विजय सिंह की बात आती है और मध्य प्रदेश की उन समय की चर्चाएं जोर पकड़ जाती हैं और भाजपा हमला भी तेज कर देती है उन पे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दिग्विजय सिंह के बचाव में खड़ी नहीं होती है कांग्रेस। आप जब भी देखिए, दिग्विजय सिंह ने आज मान लीजिए ट्वीट कर दिया, दिग्विजय सिंह पर हमले होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह के बचाव में कांग्रेस नहीं दिखती है कभी। और दिग्विजय सिंह अंत में लड़ाई अकेले लड़ते हैं और दूसरी तरफ पूरी भाजपा होती है। वो चाहते भी यही है कि हम अकेले लड़ते रहे, मेरे को लोग सुनते रहे, मेरे ट्वीट को पढ़ते रहे और देखते। चलिए, आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में राम पर संग्राम दिखाई दे रहा है। राम पर संग्राम मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि अभी चंदा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, 14 तारीख के बाद जो चीजें सामने आने वाली, उसके बाद फिर और स्थितियां बिगड़ने वाली है। लेकिन अब स्थितियां बिगड़ेंगी, राम का मंदिर बनेगा, पर हम तो यही चाहते हैं कि तमाम सारे काम शांति से होना चाहिए। अब राम पर संग्राम इतना ही, पर अभी बहुत कुछ देखना है आपको, क्योंकि बने रहिए IND 24 पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।